वेलकम टू कोडिंग एट 24/7 माय डियर स्टूडेंट्स। आज की एक और बेहतरीन पाइथन प्रोग्रामिंग की वीडियो के साथ जुड़ने के लिए सभी का थैंक यू। सो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप चैनल को सब्सक्राइब करे रखें, जिससे कि हमारी रेगुलरली अपलोड हो रही वीडियोस को देखकर आप अपडेटेड रहें। ऑलराइट, सो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम समझेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, अगर आप आज की वीडियो को कम्प्लीटली देख लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को अच्छे से देखिएगा और लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है। सो आपने अभी तक फंक्शंस के साथ वर्क किया होगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, काम हमको कॉम्प्लेक्स अगर लग रहा है तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, पूरा कोड आपको दिखाऊंगा, कोड की स्क्रिप्ट भी आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप का। ग्रुप में हम जो है अपनी जो जितनी भी कोडिंग की जो स्क्रिप्ट्स होती हैं वो डाल देते हैं, वहां से मिल जाती है आपको। ठीक है। सो यहाँ पर चलिए समझते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। मैं अगर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, यहाँ पर देखो, सपोज करो कि पबजी गेम है, सभी ने खेला हुआ है पबजी गेम, राइट। अब पबजी गेम के अंदर क्या होता है, 100 प्लेयर होते हैं, राइट। 100 प्लेयर एक साथ उतरते हैं, एक साथ खेलते हैं। अब हर एक प्लेयर के एक्शंस कैसे होते हैं, हर एक प्लेयर वॉक करता है, हर एक प्लेयर जंप करता है, राइट। और हर एक प्लेयर क्या करता है, गन को उठाता है, मतलब सबके अलग अलग एक्शंस हैं। शॉर्ट लैंग्वेज में कहूँ, सबके अलग अलग एक्शंस हैं। ठीक है, एक्शंस है, राइट। ए से मतलब एक्शन। यहाँ पर जो प्लेयर है वो क्या है, प्लेयर है एक क्लास। प्लेयर क्या है, एक क्लास। और जो प्लेयर वन है, सपोज करो प्लेयर वन आप हो, प्लेयर टू आपका फ्रेंड है, प्लेयर थ्री और फ्रेंड है, मतलब सबके अलग अलग नेम्स होते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर वन टू प्लेयर वन इस तरीके से बता देता हूँ। ये सब क्या हो गए, प्लेयर जो क्लास है उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए। समझ में आ रहा है आपको, आसान सी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ठीक है, कोड करके भी बताऊंगा। मतलब प्लेयर एक क्लास है जिसकी क्या क्या है, अलग अलग फंक्शनैलिटीज है, राइट। अलग अलग फंक्शनैलिटीज है कि प्लेयर वॉक करता है, जंप करता है, राइट, और क्रॉल करता है। सो ये सब क्या हो गए, फंक्शनैलिटीज, मेथड्स हो गए, एक्शंस हो गए प्लेयर के। अब ये हमने क्या करा, एक क्लास डिफाइन कर दी। ठीक है। अब उसको लेके हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, 100 ऑब्जेक्ट्स एक साथ बना दिए गेम में। अब वो अपना अपना फंक्शंस कर रहे हैं, जो जितना अच्छा करता है वो उतना जीतता है, राइट। जैसे वेरिएबल्स आपने देखे होंगे, अलग अलग वेरिएबल्स बनाते हैं, उन सबकी अलग अलग फंक्शनैलिटीज होती है। क्लियर है। इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो माइंड में कि प्लेयर एक क्लास है और उस क्लास के हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना दिए, प्लेयर वन प्लेयर टू, सबके अलग अलग नाम होते हैं ना। जैसे किसी ने रख लिया शिवा 1 2 3, किसी ने लग दिया गौरव 2 3 4, इस तरीके से नाम रख दिए। ये सब क्या हो गए, प्लेयर क्लास के ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब वो अपना अपना जो है फंक्शन, ठीक है, जो क्लास के अंदर डिफाइंड है उनसे एक्सेस करेंगे, और जो जितना अच्छा एक्सेस करेगा वो उतना अच्छा वो जीतेगा, राइट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ आपको। ऐसे ही हमारा होता है इधर। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का कोडिंग के अंदर। इसके अंदर क्या है, क्लास एक तरीके से क्लास के अंदर वॉक कर रहा है प्लेयर, क्लास के अंदर जंप कर रहा है, राइट। सो क्लास क्या है, एक तरीके से टेम्पलेट है, ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने का। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आपके माइंड में है ना क्या होता है। ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने का एक ब्लूप्रिंट है, राइट। उसके अंदर क्लास के अंदर हम अलग अलग वेरिएबल्स और अलग अलग मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं। वॉक करने के मेथड, जंप करने के मेथड, क्रॉल करने के मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए कोड कर सकते हैं, राइट। सो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो उन मेथड्स को एक्सेस करेंगे जब जरूरत होगी। ओके। यही तो आप करते हो, आप तो स्क्रीन पर गेम खेल रहे हो, लेकिन बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, कोड वर्क कर रहा है ना। सो आप जितना अच्छे से खेलोगे उतना अच्छा कोड वर्क करता है। ऑब्जेक्ट क्या है, एक तरीके से क्लास का एक इंस्टेंस कहलाता है। ठीक है, और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने क्लास के अंदर डिफाइन करे हुए हैं। आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, एक क्लास का इस्तेमाल करके कई सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। ठीक है, और हर एक ऑब्जेक्ट्स की अपनी अपनी एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स होते हैं। क्लियर है इतना। ओके, जैसे कि एक प्लेयर वन है, वो एक ऑब्जेक्ट है।
प्लेयर 2 दूसरा ऑब्जेक्ट है, प्लेयर 3 तीसरा ऑब्जेक्ट है। ओके, अब प्लेयर 1 ने अलग तरीके के कपड़े पहन रखे हैं, राइट। क्लोथ्स एक फंक्शन मेथड हो गया प्लेयर क्लास का, लेकिन जो P1 करके जो ऑब्जेक्ट है, जो प्लेयर है, उसने क्लोथ्स वाले मेथड को एक्सेस करा और अपने क्लोथ्स में चेंजेस कर दिए, तो उसका बिहेवियर तो अलग हो गया ना। सबके अलग अलग वैल्यूज होंगी, हर एक की अलग अलग वैल्यूज होंगी। ओके, सो कोई वॉक कर रहा है स्लो स्लो, कोई तेज जंप कर रहा है, इस तरीके से, राइट। सो ये आप समझ गए, हर एक ऑब्जेक्ट के अपने अपनी एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स होंगे। किस तरीके से बनाना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कैसे करनी है, आपको दिखाता हूं मैं कोड। बहुत ही आसान है। यहां पर आप देखो मैंने क्या करा हुआ है, किस तरीके से बनाना है उससे आपको ध्यान दो पहले। ओके, मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से विजिबल रहे इस कोड। ओके, सो पहले स्ट्रक्चर देखो कैसे हमने डिफाइन किया हुआ है। ये हमने क्लास बनाई है वर्क, जिसके अंदर हमने 3 मेथड्स डिफाइन करे। ठीक है, मैं इनको क्या बोलूंगा, मेथड्स बोलूंगा। ओके, 3 मेथड्स डिफाइन करें, हर एक मेथड का अपना अपना वर्क है। ध्यान रखना, आपको इनिट मेथड हमेशा स्टार्टिंग में बनाना ही बनाना है। ओके, उसके बाद आप अपने अलग अलग मेथड्स बना सकते हैं। ओके, अब यहां पर ध्यान दो कि सबसे पहले क्लास बनाते हैं। ठीक है, कि कोई क्लास हम बना रहे हैं, उसका क्या काम होगा। सो ये कार के ऊपर में ये प्रोग्राम मैंने डिजाइन किया हुआ है। सो यहाँ पर देखो जो कार है, कार की कंपनी और कार का कॉस्ट, ठीक है, ये मैंने लिया हुआ है। ये क्या हो गए, मेरे वेरिएबल्स हो गए जिनको कार एक्सेस करेगी, राइट। अब कार है, ये तो हो गई एक तरीके से क्लास। ठीक है, यहाँ पर वर्क हटा के कार ही कर देता हूं मैं। ओके, कार क्या हो गई, एक तरीके से क्लास। अब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कार 1 कार 2। ठीक है, इस तरीके से मैंने E1 E2 कर दिया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हो गए, E1 E2। इसको मैं कार 1 कार 2 कर दूं ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो बिल्कुल बिगिनर स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको और अच्छे से समझ में आए। कार 1 एक ऑब्जेक्ट हो गया, कार 2 दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कार को मैंने कैसे डिजाइन किया, इनिट फंक्शन लगाया, क्या क्या डिटेल्स रखनी है, कंपनी का नाम रखना है, कॉस्ट रखना है, कुछ भी ले सकते हो आप। टॉप स्पीड करके रख दो, मैं TS कर देता हूँ टॉप स्पीड के लिए। ठीक है, अब जितने भी आप यहाँ पर पैरामीटर्स ले रहे हो, ठीक है, वो आपको क्या करने हैं, यहाँ पर लिखने हैं self.ts। ठीक है, क्योंकि नीचे वाले जो मेथड्स हैं वो इन एट्रीब्यूट्स यानी कि इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए आपको ये लिखने होंगे यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ पर आप ले रहे हो। ठीक है, और ये जो वैल्यूज है वो आप कब पास करोगे, जब आप यहाँ पर अपना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि फॉर्च्यूनर, राइट, और इसका सेकंड क्या है, कॉस्ट है। कॉस्ट हम लिख देते हैं 50। ठीक है, अच्छा लैख में लिखना पड़ेगा, चलो इस तरीके से लगा देते हैं, कुछ भी जो हम मतलब समझ गए मेरी बात आप, राइट। इसके बाद टॉप स्पीड कितनी है, मान लो 250 मान लो। ठीक है, इसी तरीके से ये बन गई हमारी क्या, पहला ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट क्या है, कार 1। अब इसी तरीके से हम बना देते हैं, एक दूसरा बना देते हैं। फॉर्च्यूनर के बजाय हम डाल देते हैं XUV, या फिर XUV के बजाय TUV डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम डाल देते हैं, ठीक है, कॉमा, और इसकी डाल देते हैं हम 150, राइट। अब ये दो बन गए हमारे ऑब्जेक्ट्स, डिटेल्स हमने पास कर दी इधर। ठीक है, कार में जो हमने लिखा हुआ था। अब इन वेरिएबल्स को हमको इस्तेमाल करना है। इन मेथड्स के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे, और जिस भी तरीके से हम इस्तेमाल करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी के लिए एक ही मेथड रखते हैं हम यहाँ पर। ओके, डिटेल्स प्रिंट करवानी है, यहाँ पर भी सेल्स लिखना जरूरी है, जिसके जरिए आप क्या कर सकेंगे, ये जो आपके
यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकेंगे इन मेथड्स के अंदर। कितने भी मेथड्स आप डिफाइन कर सकते हो। तो अभी आप बिगिनर हो, सो अभी हम एक ही कर रहे हैं, ठीक है। इसके आगे वाली जो वीडियोस हैं वो जरूर देखिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डीपली समझाऊंगा मैं, ठीक है, उन वीडियोस में भी, और इसमें भी आप समझ लो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, राइट। नीचे का जो रेड वाला कोड है वो तो कमेंट है, ठीक है ना। सेल्फ डॉट, यहां पर हम लिख देते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया था। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में कई बार समझा चुका हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंपनी सेल्फ डॉट, राइट, और माय नेम हैज माय कॉस्ट इज, राइट, सेल्फ डॉट कॉस्ट, प्रिंट my top speed is self dot ts, ठीक है। अब यहां पर एन डिटेल्स जो है इसको सी डिटेल्स कर देते हैं, बिकॉज कार की डिटेल्स हैं। अब किसी ऑब्जेक्ट की आपको एक प्रॉपर्टी देखनी है, ये एक ही मेथड है जिसमें सिर्फ ये डिटेल्स दिखा रहे हैं, राइट। तो वो करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट का नाम इस्तेमाल करके जो क्लास का मेथड है उसे एक्सेस कर रहा हूँ। देखो, ठीक है, पूरा अच्छे से विजिबल है आपको, कंपनी, माय कॉस्ट इज दिस, सब कुछ ओके। अब ये मैंने क्या एक्सेस करा है, मेथड एक्सेस करा है। दो ही चीजें हैं क्लास के अंदर, एक मेथड, दूसरा वेरिएबल्स। मेथड कैसे एक्सेस करना है मैंने आपको बता दिया, वेरिएबल कैसे एक्सेस करोगे देख लो, CAR1। अब जो वेरिएबल का नाम है वो लिख दो कॉस्ट, दैट्स इट। सो ये आ गया आपके आगे, ओके। सो इस तरीके से आपको वर्क करना है। आपको समझना सिर्फ इतना है, क्लास बनाओ, इनिट फंक्शन बनाओ, इनिट फंक्शन के अंदर आप डालो अपने वेरिएबल्स, और उसके बाद मेथड्स बनाओ, मेथड के अंदर आपको जो कंप्यूटेशन करवानी है आप करवा लो, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स बनाओ, कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। ऑब्जेक्ट्स बना के मेथड कॉल करना है, मेथड कॉल कर लो, वेरिएबल कॉल करना है, वेरिएबल कॉल कर लो, दैट्स इट, ठीक है। सो यहां पर यह भी कर सकते हो, ऑन रोड कॉस्ट, राइट। ऑन रोड कॉस्ट के लिए यहां पर हमको एक और वेरिएबल डालना पड़ेगा, जैसे कि आप मान लो टैक्स, मान लो इसको TX करके मान लो, ठीक है। सेल्फ डॉट TX इक्वल्स टू TX। सो यहाँ पर हमको ये भी लगाना पड़ेगा। सो कुछ इस तरीके से हम कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है ज़्यादा भी हो कम भी हो, राइट। सो यहाँ पर ऑन रोड कॉस्ट इज प्लस कर दो, ये तो बहुत छोटी सी कंप्यूटेशन है, कॉस्ट प्लस सेल्फ डॉट TX, राइट। सो ऑन रोड कॉस्ट भी हमारी डिस्प्ले हो जाएगी, राइट। सो ये देखो, ये थोड़ा सा इंक्रीज हो गई है ऑन रोड कॉस्ट हमारी, ओके। अच्छा, TS प्लस हो गया, TX प्लस होगा इधर, तभी मैं सोचूं ये 250 कैसे आ रहा था, राइट। सो अब देखो 51 आ रहा है, अब ये ठीक है। तो जो जो भी कंप्यूटेशन आप करवाना चाहते हो आप इन मेथड्स में करवा लो, उनकी वैल्यूज इधर ले लो, राइट, यहाँ से पास कर दो। सो आप अपने मेथड्स बना सकते हो जैसे आप भी आप बनाना चाहते हो। सो स्टूडेंट, इनिट मेथड का इस्तेमाल आप सभी ने किया, इसका यूसेज क्या है। इनिट मेथड जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम में आता है, राइट। सो इनिशियलाइजेशन का मीनिंग आप सभी को पता है, वेरिएबल को जब भी हम वैल्यू असाइन करते हैं तो वेरिएबल इनिशियलाइज होता है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा जाता है, किसकी मदद से, इनिट मेथड की मदद से, जो हम हमारी क्लास के अंदर लगाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ।